अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावेल 6 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज के पार्ट 34 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस लारावेल 6 में हम लारावेल एलोक्वेंट ORM में वन टू मैनी रिलेशनशिप क्रिएट करना सीखेंगे और देखेंगे कि वन टू मैनी रिलेशनशिप या मैनी टू वन रिलेशनशिप किस तरीके से काम करता है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इसको कैसे क्रिएट किया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल अगर पसंद आया तो आप इसको लाइक ज़रूर करेंगे और अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करते हुए जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली लारावेल की वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लारावेल 6 के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में पार्ट 33 में हमने रिलेशनशिप्स के बारे में सीखा था और देखा था कि वन टू वन रिलेशनशिप क्या होता है और किस तरीके से काम करता है। सो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे वन टू मैनी रिलेशनशिप क्या होता है और ये किस तरीके से काम करता है। तो वन टू मैनी रिलेशनशिप्स का मतलब ये होता है कि किसी एक टेबल की जो एक रो है या किसी एक टेबल का जो एक कॉलम है या एक उसकी आईडी है वो लिंक करती है किसी दूसरे ऐसे टेबल के साथ जहां पर वो मल्टीपल रोज में मल्टीपल कॉलम्स में वो ऐड की जा सकती है। फॉर एग्जांपल अगर इसकी मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं बिलॉगिंग सिस्टम की, तो वहां पर अगर आप देखें तो एक यूजर जो है वो कई पोस्ट्स क्रिएट कर सकता है। तो ईच पोस्ट जो उस यूजर ने क्रिएट की होती है उसके अगेंस्ट उसकी आईडी या उसका कोई भी कॉलम हम उसके अगेंस्ट सेव कर देते हैं। जिस तरीके से लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि किस तरीके से हमने यूजर के टेबल से आईडी कॉलम को एज अ लोकल की फॉरेन की यूज किया था इनसाइड ओवर प्रोफाइल टेबल, क्योंकि वो एक वन टू वन का रिलेशनशिप था। उसमें हमने यूजर अंडरस्कोर आईडी को यूनिक रखा था ताकि वो इंडेक्स भी हो जाए और हमारे लिए सर्चिंग में भी आसानी हो और डुप्लीकेशन भी ना हो सके। सो इसी तरीके से जब हम वन टू मैनी का रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर हम क्या काम करते हैं, हम जो यूज़र की आईडी है, सपोज में यूज़र और पोस्ट के हमारे पास दो टेबल हैं। सो यूज़र की जो आईडी है वो हम एज अ फॉरेन की यूज़र अंडरस्कोर आईडी हम यूज़ कर सकते हैं इनसाइड पोस्ट टेबल। सो देन जब भी हम जो है वो किसी भी यूज़र को एक्सेस करेंगे तो हम उसकी पोस्ट को आसानी के साथ एक्सेस कर सकते हैं या किसी भी पोस्ट के अगेंस्ट हम देख सकते हैं कि इस पोस्ट का ऑथर कौन है विदाउट एनी बिग ट्रबल्स। सो चलिए इसको अब प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि किस तरीके से वन टू मैनी रिलेशनशिप या मैनी टू वन रिलेशनशिप इंप्लीमेंट किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने SQL Pro को ओपन किया हुआ है और यहाँ पर हमारे पास जो L6 ऐप जो DB-L6 ऐप का डाटाबेस है उसके अंदर यूज़र के टेबल में हमारे पास 3 यूज़र्स हैं। इन तीनों यूज़र्स की डिफरेंट आईडीज़ हैं और हमारा जो पोस्ट का टेबल है वो देखें एम्प्टी है। और इसके स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक आईडी है जो कि बिग इंटीजर है और ऑटो इंक्रीमेंट है और प्राइमरी की है। इसी तरीके से यूज़र आईडी भी है हमारे पास बिग इंटीजर है। अब ये जो यूज़र आईडी है ये बेसिकली हमारी फॉरेन की है जो कि लिंक करती है इस टेबल को यूज़र के टेबल के साथ। तो यूज़र के अंदर जो आईडी होगी वही आईडी हम इस यूज़र पोस्ट के टेबल के अंदर यूज़र अंडरस्कोर आईडी के कॉलम में ऐड करेंगे। सो इसको रिलेशनशिप्स को क्रिएट करने के लिए अब हम ओपन करते हैं सबलाइम टेक्स्ट 3 को। तो यहाँ पर अब मैं सबलाइम टेक्स्ट 3 में मौजूद हूँ और यहाँ पर हम जाएंगे ऐप के फोल्डर में और मॉडल्स के अंदर हम रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे। सबसे पहले यूज़र का लिंक क्रिएट करेंगे पोस्ट के साथ। सो जैसे हम जानते हैं कि किसी एक यूज़र के अगेंस्ट हम मल्टीपल पोस्ट फेच कर सकते हैं रिलेशनशिप के थ्रू, क्योंकि पोस्ट के टेबल में मल्टीपल पोस्ट होंगी और एक यूज़र मल्टीपल एक से ज़्यादा पोस्ट क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पर हम फिर इसके लिए लिखेंगे पब्लिक फंक्शन पोस्ट्स। हम पोस्ट नहीं लिखेंगे क्योंकि एक पोस्ट नहीं, हमने मल्टीपल पोस्ट्स फेच करनी है तो हम पोस्ट्स लिखेंगे। फिर हम जब रिटर्न करेंगे तो इसके लिए लारावेल ORM हमें प्रोवाइड करता है हैज़ मैनी का मेथड। फिर उसके अंदर हम लिंक देंगे पोस्ट कॉलन कॉलन क्लास। अब इसको हमें इंपोर्ट भी करना होगा। यहाँ पर यूज ऐप पोस्ट करेंगे। तो उसके अलावा चूंकि हमने यहाँ पर यूजर के टेबल के अंदर प्राइमरी की को चेंज किया हुआ है, अब बाय डिफॉल्ट वो यूजर अंडरस्कोर ईमेल को लिंक करेगा, जबकि हम यहाँ पर यूजर आईडी के थ्रू काम करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हम फॉरेन की यूजर आईडी देंगे और लोकल आईडी देंगे। सो इस तरीके से हमने ये वन टू मैनी का रिलेशनशिप क्रिएट कर लिया, सिंपल फॉरवर्डेड। अब इसका रिवर्स हम कैसे क्रिएट करेंगे, हम पोस्ट के टेबल में जाएंगे और यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे एक न्यू मेथड प्रोटेक्टेड
फंक्शन, सॉरी नॉट प्रोटेक्टेड, पब्लिक, क्योंकि हमने इसको एक्सेस करना है। सो पब्लिक फंक्शन यूजर, और यहाँ पर हम रिटर्न करेंगे रिटर्न दिस बिलोंग्स टू मैनी, और यहाँ पर अब हम लिखेंगे यूजर क्लास कॉमा यूजर अंडरस्कोर आईडी फॉरेन की, और ये वाली हमारी लोकल की। और इसी तरीके से हम यहाँ ऐप यूजर को ऑलरेडी इंपोर्ट किया हुआ है, सो देयर इज नथिंग एनीथिंग एल्स वी नीड टू डू। सो ये हमारा रिलेशन बिलोंग्स टू मैनी और हैज़ मैनी और बिलोंग्स टू मैनी का रिलेशनशिप, अब ये वन टू मैनी का रिलेशनशिप सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। चलिए अब हम चलते हैं अपने एलोक्वेंट ORM में और कुछ 10-15 पोस्ट फैक्ट्रीज के थ्रू क्रिएट करते हैं। हमने ऑलरेडी फैक्ट्रीज वाले क्लास जो हमारा ट्यूटोरियल था उसमें हमने सीखा था कि फैक्ट्रीज कैसे क्रिएट करते हैं। तो डेटाबेस के अंदर फैक्ट्रीज के अंदर हमने पोस्ट फैक्ट्री ये क्रिएट की हुई है, जिसमें हम टाइटल, कंटेंट और यूजर आईडी देते हैं। सो यहाँ पर मैं आऊँगा टर्मिनल पर और यहाँ पर लिखूँगा PHP आर्टिसन टिंकर, और उसके बाद मैं लिखूँगा फैक्ट्री, और यहाँ पर app/post : क्लास कॉमा क्रिएट, सॉरी नॉट क्रिएट 10 क्रिएट। सो इट मीन्स मैं उसको कह रहा हूँ कि भाई 10 पोस्ट हमें क्रिएट करके दे दो। सो ये लीजिए, उसने हमें 10 रैंडम पोस्ट क्रिएट करके दे दी। और यहाँ पर SQL Pro में अब हम अगर पोस्ट के कंटेंट को देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक तो 10 पोस्ट 1 से लेकर 10 तक क्रिएट हो चुकी हैं, प्लस उसने यूज़र आईडीज़ रैंडमली हर पोस्ट को असाइन किया। देखिए ID 1 जो पोस्ट है उसको यूज़र ID 2 असाइन है, इसको भी 2 असाइन है, इसको भी 2, इसको भी 2, और इसको 1 असाइन है, फिर 2, फिर 1, फिर 2, फिर 1, 1। सो इस तरीके से उसने हमें सिर्फ 1 और 2 के कॉलम से यूज़र्स को असाइन कर दिया। हालांकि हमारे पास 3 यूज़र्स हैं, एनी हो उसने नहीं ऐड किया तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। सो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम रिलेटेड डाटा को फैच कर सकते हैं। तो रिलेटेड डाटा को फैच करने के लिए यहाँ पर मैं वापस टर्मिनल पर आता हूँ, और यहाँ पर अब अगर मैं लिखता हूँ यूज़र इज इक्वल टू app/user फाइंड, और यहाँ पर अब फाइंड बाय आईडी करेंगे, बाय आईडी टू और फर्स्ट। तो हमने एक यूज़र को फाइंड कर लिया, तो इसने हमें यूज़र विद ID 2 रिटर्न कर दिया। अब हम देखना चाह रहे हैं कि इस यूज़र के अगेंस्ट कितनी पोस्ट्स हैं। सो मैं अगर लिखता हूँ यूज़र पोस्ट्स, सो इसने हमें बता दिया कि ये इसकी पोस्ट हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ यूज़र पोस्ट और एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करूँ काउंट का, तो इसने बता दिया कि इस यूज़र ने 6 पोस्ट्स क्रिएट की हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन पर एग्रीगेट फंक्शंस भी यूज़ कर सकते हैं आसानी के साथ। लेकिन अगर हम इन पोस्ट को इंडिविजुअली इनके सिर्फ टाइटल को देखना चाहें तो हमें यहाँ पर लूप यूज़ करना होगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल पोस्ट्स हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर फॉर ईच का लूप यूज़ करेंगे, यूज़र पोस्ट्स एज पोस्ट, और यहाँ पर हम लिखेंगे इको पोस्ट टाइटल, और यहाँ पर हम BR टैग लगा देंगे और इसको फिर क्लोज कर देंगे। एंड हमने सेमीकोलन नहीं लगाया। सो ये लीजिए, इसने हमें इसकी पोस्ट, अब ये BR इसने नहीं प्रोसेस किया, इसको आई थिंक /n यूज़ करेंगे हम, /n। सो नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा। सो अब आप देख सकते हैं कि ये वो टाइटल्स हैं उन पोस्ट के जो इस यूज़र ने क्रिएट किए हैं। सो इस तरीके से, चूंकि ये मैनी का रिलेशनशिप है, तो हम हमेशा जब मैनी 1 से मैनी को एक्सेस करेंगे तो हम लूप के थ्रू एक्सेस करेंगे, क्योंकि एक यूज़र के अगेंस्ट मल्टीपल पोस्ट्स होती हैं या हो सकती हैं। सो ये है हमारा 1 to मैनी का नॉर्मल रिलेशनशिप। अब हम बात करेंगे मैनी टू 1, मतलब 1 to मैनी का जो रिवर्स है। सो जो मैनी टू 1 है या 1 to मैनी का जो रिवर्स है वो हमने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है। हमने पोस्ट के टेबल में जाके बिलोंग्स टू मैनी कर दिया था। अब मैं सपोज एक पोस्ट गेट करता हूं, यहाँ पर ऐप पोस्ट इज इक्वल टू app/post फाइंड 1 में करता हूं। सो उसने हमें एक पोस्ट रिटर्न कर दी और उस यूज़र की आईडी भी हमें उस टेबल के अंदर मिल गई। सो अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इस पोस्ट के ऑथर का मैं ईमेल फाइंड करना चाह रहा हूँ कि ये किस यूज़र है, या उसका नेम फाइंड करना चाह रहा हूँ। सो मैं लिखूँगा पोस्ट यूज़र नेम। सो यहाँ पर उसने अगेन वही हमें प्रॉब्लम दे दी कि सिलेक्ट यूज़र डॉट स्टैटिक यूज़र अंडरस्कोर ID
एंड यूज़र ईमेल एज ओके। यहाँ पर ये पिवट टेबल कह रहा है। आई थिंक यहाँ पर एक मिनट मुझे चेक करना पड़ेगा ये। ओके तो मैंने देखा, माय मिस्टेक, मेरी मिस्टेक है, मैंने यहाँ पर रॉन्ग रिलेशनशिप क्रिएट किया है। एक्चुअली मैंने वो मैनी टू मैनी वाला रिलेशनशिप क्रिएट कर दिया था। तो यहाँ पर पोस्ट के अंदर हम बिलोंग्स टू ही यूज़ करेंगे क्योंकि ये मैनी टू वन है, तो इसको बिलोंग्स टू ही कहेंगे। तो एक दफ़ा फिर हमें यहाँ से एग्जिट करना पड़ेगा, और क्योंकि हमने मॉडल में चेंजेस किए हैं, सो PHP आर्टिसन टिंकर लिखेंगे। और अब हम यहाँ पर, अच्छा ये मैंने पोस्ट के टेबल में किया है कि बिलोंग्स टू यूज़ करेंगे क्योंकि ये मैनी टू वन है। बिलोंग्स टू मैनी जो है वो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के लिए है। सो यहाँ पर अगेन हम लिखेंगे पोस्ट इज इक्वल टू ऐप स्लैश पोस्ट फाइंड वन, फिर हम लिखेंगे पोस्ट यूज़र। सो उसने अब हमें उस यूज़र की तमाम डिटेल रिटर्न कर दी, और अब हम यहाँ पर यूज़र उसका ईमेल भी फेच कर सकते हैं, उसका नेम भी आसानी के साथ फेच कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास वन टू वन और सॉरी वन टू मैनी और मैनी टू वन, मतलब वन टू मैनी और वन टू मैनी का रिवर्स में हम जो है वो बिलोंग्स टू को ही यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें जो रिवर्स होता है वो वन रिकॉर्ड होता है। अब सपोज हम ये चाहते हैं कि जब हम प्रोसेस करें तमाम पोस्ट के टाइटल को, तो साथ उसका हम उसकी यूज़र नेम को भी, या यूज़र का जिसने उसको क्रिएट किया उसका ईमेल भी डिस्प्ले करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लूप चलाएंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे पोस्ट इज इक्वल टू ऐप स्लैश पोस्ट कॉलन कॉलन ऑल। तो हमने तमाम पोस्ट फेच कर ली इन द पोस्ट एरे। तो अब लिखेंगे फॉर ईच पोस्ट एज पोस्ट, और लिखेंगे एको, और चाहे तो डबल कोट यूज़ कर लें चाहे ना यूज़ करें, पोस्ट टाइटल, और उसके बाद डॉट कॉन्केटिनेट करेंगे, और यहाँ पर हम एक स्पेस प्रेस करके डॉट और पोस्ट, और उसके बाद यूज़र ईमेल, फिर उसके बाद हम एक स्पेस देके कॉन्केटिनेट करेंगे स्लैश एन को ताकि वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाए, और उसके बाद इसको क्लोज कर देंगे। सो अब उसने हमें पोस्ट का टाइटल दिया, और उसके बाद उसने हमें पोस्ट का ऑथर दिया, फिर उसने हमें पोस्ट का टाइटल दिया, और उसके बाद पोस्ट का ऑथर उसके ईमेल हमें रिटर्न कर दी। सो इस तरीके से हम वन टू मैनी और मैनी टू वन रिलेशनशिप को यूज़ करते हुए अपने किसी भी स्पेसिफिक, अब इसके हम जो है वो और भी इसके साथ जितने भी कॉलम होंगे हम इसके थ्रू उसको भी एक्सेस कर सकते हैं आसानी के साथ। सो दोस्तों ये था हमारा आज का लारावेल 6 का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने वन टू मैनी और वन टू मैनी रिवर्स के रिलेशनशिप को देखा, और हमने ये देखा कि किस तरीके से हम वन टू मैनी रिलेशनशिप को क्रिएट करके एक्सेस कर सकते हैं, और किस तरीके से हम उसका रिवर्स जो है मैनी टू वन है उसको एक्सेस कर सकते हैं आसानी के साथ। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, और अगर आप हमारे चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो ऑलरेडी आपने इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस कर लिया होगा। सो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।